आज मैं आपको ये एग्जाम्पल 11 जो है आपको ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो एग्जाम्पल 11 है आप ये देख सकते हैं, क्लास 10th की मैथमेटिक्स की आर.डी. शर्मा की ये बुक है। पेज नंबर है 14.7 और चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ ए मेटालिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। The sphere is melted and drawn into a wire of uniform cross section. If the length of the wire is 36 meter, find its रेडियस। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक मेटालिक स्फीयर है। मेटालिक स्फीयर का मतलब यहाँ पर क्या है, स्फीयर का मतलब क्या है, बॉल देखा है आपने, बॉल, क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल का शेप देखा है ना। तो यहाँ पर जो क्रिकेट बॉल होता है वो उसका वो कौन सा डायमेंशन का होता है, वो 3D शेप में होता है। ठीक है ना। यहाँ पर जो स्फीयर है ना, आप इसको 2 डायमेंशनल शेप मत समझिएगा। मतलब 2 डायमेंशनल जैसे कि आप एक बैंगल ले लीजिए, बैंगल जो औरतें पहनती है ना, चूड़ियाँ, तो वो क्या है, वो 2 डायमेंशनल शेप है। और यहाँ पर जो स्फीयर बोला जा रहा है ना, ये 3 डायमेंशनल शेप है। जैसे कि बॉल, क्रिकेट बॉल, तो क्रिकेट बॉल का जो डायमेंशन है वो क्या है, वो 3 डायमेंशनल शेप है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्फीयर है वो किसका बना हुआ है, मेटालिक, यानी कि मेटल का बना हुआ एक स्फीयर है। ठीक है, एक बॉल है, स्फीयर। ठीक है, और उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इसी स्फीयर को मेल्ट कर दिया गया, मतलब कि इसको गला दिया गया। और गलाने के बाद इसको किसमें चेंज किया गया, कन्वर्ट किया गया है, एक वायर में ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, एक वायर में कन्वर्ट कर दिया गया। मैं वायर का जो लेंथ है ना वो क्या है, 36 मीटर। यहाँ वायर का मतलब क्या है, जो हमारे घरों में वायर यूज होते हैं ना, उसी वायर की यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ पर स्फीयर को मेल्ट करके क्या बना दिया गया है, एक वायर बना दिया गया, और उस वायर का जो लेंथ है 36 मीटर। फाइंड इट्स रेडियस, हमें यहाँ पर इसी वायर का रेडियस बताना है। डायग्राम से आपको मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर द डायमीटर ऑफ ए मेटालिक स्फीयर। ठीक है, तो इस मेटालिक स्फीयर का डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ मेटालिक स्फीयर कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। ये है डायमीटर, यानी कि डी, डायमीटर को डी से डिनोट कर रहा है, 6 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दिया हुआ, तो रेडियस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। तो इस मेटालिक स्फीयर का रेडियस क्या हो जाएगा, 6/2, यानी कि 3 सेंटीमीटर। ये कट गया। ठीक है, तो रेडियस कितना आया, रेडियस ऑफ, जिसको कि मैं स्मॉल आर से डिनोट कर रही हूँ, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना आया, 3 सेंटीमीटर। ये आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है यहाँ पर कि अब इस मेटालिक स्फीयर को मेल्ट करके इसको वायर में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, और वायर का जो लेंथ है ना 36 मीटर है। यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर है, यहाँ पर मीटर है, मतलब कि मेटालिक स्फीयर का जो डायमीटर था वो उसकी यूनिट क्या है, 6 सेंटीमीटर यूनिट है। और जब इसको मेल्ट करके के वायर में कन्वर्ट किया गया, तब जो वायर की लेंथ 36 मीटर। तो सोचिए ये सेंटीमीटर, यहाँ मीटर, यानी कि मीटर तो बड़ी हो गई ना इसकी, ये मीटर तो ज़्यादा लंबा हो गया, यानी कि 36 मीटर मतलब बहुत लंबा वायर बन गया है। उसी मेटालिक स्फीयर को मेल्ट करके उसको किसमें, वायर में, और वो वायर 36 मीटर। सोचिए 36 मीटर कितना लंबा वायर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब इस स्फीयर को मेल्ट किया गया तो मैं वायर का जो है यहाँ पर शेप बना रही हूँ, कैसा वायर होगा। ठीक है ना, तो वायर मैं यहाँ बना रही हूँ। यहाँ पर ये देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि रेडियस क्या है। ठीक है, रेडियस, ये देखिए, ये है वायर, ये वायर हो गया हमारा। ठीक है, आपके हमारे घरों में जो वायर यूज होता है ना, उसका शेप तो ऐसे ही होता है ना, तो पतला पतला वायर होता है, बिल्कुल है ना। तो वायर अगर आप थोड़ा सा थिक टाइप का वायर लेंगे तो यही शेप आपको नजर आएगा। और ये क्या होता है, वायर के एंड में आप देखिएगा, वायर का एंड में आप उसको देखिएगा तो उस सर्कल शेप नजर आएगा। ये देखिए, नीचे एंड देखेंगे तो यहाँ पे ये सर्कल शेप दिख रहा है ना, ये सर्कल है ना, तो सर्कल है। अब देखिए ये जो सर्कल बन रहा है ना, केवल इसका इतना पोर्शन मैं केवल यहाँ बना रही हूँ। ये जो सर्कल यहाँ छोटा बना हुआ है ना, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा साइज करके यहाँ समझा रही हूँ। तो आप सर्कल वायर के एंड में देखिएगा, सर्कल शेप दिखेगा, तो मैंने यहाँ बना दिया है। अब सर्कल का डायमीटर होगा, सर्कल है तो डायमीटर ये होगा। ठीक है, डायमीटर ये हुआ ना, तो ये सेंटर हो गया सर्कल का, और ये ए भी क्या हो गया, डायमीटर हो गया, ये सेंटर ओ हो गया। तो रेडियस क्या होगा हमारा, ओ बी हुआ या ओ ए, यही तो रेडियस हो ना, ओ ए और ओ बी क्या हो गया, रेडियस हो गया ना। तो हमें यही रेडियस, ये जो रेडियस दिख रहा है ना, ओ ए और ओ बी, यही हमें यहाँ पर फाइंड करना है। किसका, जो हमारा वायर है ना, उसी का हमें रेडियस यहाँ फाइंड करना है। और ये वायर हमारा जो है किस शेप में है, ये शेप बिल्कुल सिलिंड्रिकल शेप में है, सिलिंड्रिकल शेप।
ठीक है। आप वायर देखिएगा, आप वायर कई किस्म का देखेंगे, कोई पतला कोई मोटा, आप उसको गौर से देखिएगा, वो सिलेंडर ही शेप में रहता है। किस शेप में रहता है? सिलेंड्रिकल की शेप में रहता है। तो इसके जो बोथ एंड्स होते हैं ना, नीचे वाला जो एंड होगा वो सर्कल ही शेप में रहता है, ठीक है। तो इस सर्कल का मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना? फाइंड इट्स रेडियस। तो यही रेडियस, ठीक है। अच्छा, अब इसको जब स्फीयर को मेल्ट करके इसको वायर का शेप दिया गया है, तो वायर का जो लेंथ है ना, मतलब ये टोटल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हम कॉपी में 36 मीटर का तो वायर का डायग्राम तो बना नहीं सकते ना, तो ये जो यही वायर है, इसका लेंथ कितना है? लेंथ कितना बता रहा है? देखिए लेंथ, ये देखिए लेंथ ऑफ द वायर इज 36 मीटर। ये L 36 मीटर, ठीक है ना। लेंथ बोलिए चाहे आप हाइट बोलिए, भाई वायर की लंबाई 36 मीटर बोल रहा। और वायर जो है, वायर का शेप क्या है? सिलेंड्रिकल ही शेप होता है वायर का। तो सिलेंडर में जो ये लंबाई होती है उसको क्या हाइट ही ना बोला जाता है। तो ये हाइट कितनी है? 36 मीटर। हाइट बोलिए चाहे लेंथ बोलिए। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम? देखिए यहाँ पर मटेरियल हमारा क्या है? एक ही है। मटेरियल हमारा क्या है? मेटालिक स्फीयर। अब मेटालिक स्फीयर किसका बना हुआ है? मेटल का बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसी मेटल स्फीयर को गला करके उसको किसका शेप दिया गया है? प्रोसेसिंग करके उसको वायर का शेप दिया गया है। और जब वायर बना है तो वायर में क्या, वही मेटल उतना ही यूज हुआ है जितना स्फीयर में था। तो यहाँ पर दोनों में जो स्फीयर का वॉल्यूम है और जो वायर बन के तैयार हुआ उसका वॉल्यूम, और वायर हमारा किस शेप में है? सिलिंड्रिकल की शेप में है। तो आप वायर बोलिए चाहे सिलेंडर बोलिए, हम यहाँ सिलेंडर बोलेंगे। तो स्फीयर और सिलेंडर दोनों का वॉल्यूम सेम होगा कि नहीं? क्योंकि दोनों में सेम ही मटेरियल तो यूज हुआ है ना। एक और एग्जांपल अच्छे से मैं आपको और अच्छे से समझा दूं, ठीक है। यहाँ पर मेटालिक स्फीयर बोल रहा है जिसका कि डायमीटर क्या है? 6 सेंटीमीटर का। तो 6 सेंटीमीटर डायमीटर का मैं 2 मेटालिक स्फीयर लेती हूँ। 2 मेटालिक स्फीयर, मैं यहाँ पर 2 मेटालिक स्फीयर ले रही हूँ 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ बना दिया है। ये 3 डायमेंशनल शेप आप मानिएगा इसको, 3 डायमेंशनल शेप, ठीक है। ये 2 मेटालिक स्फीयर है, ठीक है। ये पहला है और ये सेकंड है। और डायमीटर कितना है? डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। दोनों सेम है, जो किताब में बोल रहा है ना क्वेश्चन में, 6 सेंटीमीटर का मेटालिक स्फीयर डायमीटर, ठीक है। अब ये देखिए, पहला मेटालिक स्फीयर है, इसको मैंने मेल्ट कर दिया। मेल्ट कर देंगे तो बिल्कुल लिक्विड हो जाएगा ना। लिक्विड हो जाएगा तो इसको हम एक मेजरिंग जार, देखिए ये मेजरिंग जार है, ऐसा मेजरिंग जार जिसमें सब यहाँ पर स्केल बना हो। ये 100 ml, ये 200 ml, ये 300 ml, ये हो गया 400 ml, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इस स्फीयर को मेल्ट कर दिया तो वो लिक्विड बन गया। अब हम उस लिक्विड को क्या करेंगे? एक मेजरिंग जार में डालेंगे। तो मेजरिंग जार में डालेंगे तो कुछ जहाँ तक भी पहुँचे, मान लीजिए कि वो लिक्विड 200 ml तक पहुँचा। मान लीजिए इसको मेल्ट करने पर जो लिक्विड बन गया, अब हमने इसको इसमें मेजरिंग जार में डाला तो हमने देखा कि वो लिक्विड 200 ml तक पहुँच रहा है। 200 ml तक, तो 200 ml क्या हुआ? वॉल्यूम ही तो हुआ। अब आप कहेंगे भाई ये तो मिलीलीटर में है, तो वॉल्यूम तो सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में होता है। तो यहाँ पर जो ml है ना, इसको मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने का यूनिट भी है कि 1 ml जो है इतने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। या 1 ml जो है इतने मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि आप इसे यहाँ पर मेटालिक स्फीयर को जब आप मेल्ट कर देंगे तो एक लिक्विड बन जाएगा। अब उस लिक्विड को आप मेजरिंग जार में रखिएगा जिसमें स्केल बनी हो। तो अब यहाँ मेजर कर लीजिएगा कहाँ तक लिक्विड पहुँचा। हम मान लेते हैं कि 200, देखिए 200 लिखा, 200 ml तक पहुँचा। तो ये 200 ml क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया इस स्फीयर का। मतलब वॉल्यूम क्या बता रहा है? कितना जगह ले रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एरिया नहीं देखेंगे, एरिया इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है? स्फीयर है और वायर है। और वायर का शेप क्या है? वायर किस शेप में होता है? सिलेंड्रिकल शेप में। तो हमारा स्फीयर और जो सिलेंडर है ना, ये 3 डायमेंशनल शेप है। तो 3 डायमेंशनल शेप में हम 3 डायमेंशनल शेप में हम ये जानेंगे कि वो कितना, कोई भी 3 डायमेंशनल शेप ले लीजिए और हम उसको देखेंगे कि वो कितना जगह ले रहा है। क्योंकि एरिया क्या बताता है? एरिया भी बताता है कि वो कितना स्पेस ले रहा है, लेकिन एरिया केवल 2 डायमेंशनल शेप के लिए है, ठीक है। और हमारा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ना, स्फीयर है और सिलेंडर जो कि 3 डायमेंशनल शेप है। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम कंपेयर करेंगे दोनों का, ना कि एरिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या पता है, इस स्फीयर को मेल्ट कर दिया, लिक्विड में लिक्विड बन गया। उसके बाद हमने मेजरिंग जार में देखा तो कितना आया रीडिंग? 200 ml। ये 200 ml क्या हो गया? इसका वॉल्यूम हो गया। अब मैंने एक और सेम लिया है,
सेम मैंने और इसी बिल्कुल सेम ऐसा ही मैंने एक और मेटालिक स्फीयर लिए, इसको भी मैंने मेल्ट कर दिया। मेल्ट करके अभी मेल्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने मेज़र नहीं किया है, मेल्ट करने के बाद उसका मैंने वायर बना दिया। मेल्ट करके उसको प्रोसेसिंग करके मैंने एक वायर बना दिया जिसका कि लेंथ है 36 मीटर। ठीक है, अब वो वायर बन गया। अब उस वायर को आप मेल्ट कीजिए, उस वायर को मेल्ट कीजिए और उस मेल्टिंग वायर को भी आप मेजरिंग जार में डालिए। ठीक है, जिसमें कि स्केल बना हो 100 ml और ये है 200 ml। ठीक है, अब उस मेल्टिंग वायर को इसमें डालेंगे तो वायर मेल्ट हो गया तो वो भी एक लिक्विड बन जाएगा, तो उसमें भी रीडिंग देखेंगे ना तो 200 ml ही आएगा। तो दोनों तो 200 ml किसका हुआ, 200 ml वॉल्यूम बता रहा है ना उस वायर का। ठीक है ना, तो यहाँ पर वॉल्यूम दोनों का सेम ही होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मटेरियल है वो सेम है। ठीक है ना, सेम ही मटेरियल का वायर बनाया जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों का वॉल्यूम जो रहेगा इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्फीयर का वॉल्यूम और जो हमारा वायर है जो सिलेंड्रिकल शेप है इसका वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर देंगे, तब हमारा यहाँ पर रेडियस निकलेगा। किसका रेडियस, इस वायर का जो रेडियस, कहाँ का रेडियस, जो इसके बोथ एंड में जो सर्कल शेप बना रहता है ना, तो यहाँ मैं सब समझा दिया रेडियस किसको कहा गया। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो यहाँ पर स्फीयर का रेडियस क्या है, देखिए स्फीयर का रेडियस कितना आया है, 3 सेंटीमीटर आया है। तो यहाँ निकाल लीजिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3, ये पाई ऐसे ही रहने दीजिए, r क्यूब, r क्या है हमारा 3, तो 3 का होल क्यूब r क्यूब। अब क्योंकि यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा ना, यूनिट लिखेंगे ना, वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर है यूनिट तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर देखिए 4/3 इंटू पाई, और ये 3 3 9 और 9 3 27 हो जाएगा। इसको 3 का पावर 3 दिया हुआ, इसको 3 बाई इंटू करेंगे 27 आया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, और देखिए कैसे ये 3 9 जा कट जाएगा, 3 9 27, ये कट गया ना, 3 9 जा तो कितना बचेगा, 9 4 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये स्फीयर का वॉल्यूम है। अच्छा, अब हम क्या निकालेंगे, ये वायर हमारा सिलेंड्रिकल शेप का है, तो वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। तो पाई ऐसी रहने दीजिए, r रेडियस, यही तो हमें फाइंड करना है ना भाई, हमें तो रेडियस नहीं पता ना, रेडियस आपको मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है, तो रेडियस ही तो हमें पता करना है इस वायर, ये जो सिलेंडर है इसका रेडियस। ठीक है, तो ये r स्क्वायर ऐसे ही रहेगा इंटू हाइट। हाइट क्या है भाई, वायर का टोटल लेंथ क्या है 36 मीटर, वही हाइट हुआ। तो 36, देखिए यहाँ पर हमारा जो स्फीयर का वॉल्यूम आया है उसकी यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर जो हम यहाँ पर जब हम इसका सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ है मीटर में है, तो यहाँ पर जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम आएगा उसकी यूनिट तो मीटर क्यूब में रहेगी, ये सेंटीमीटर क्यूब रहेगा और ये मीटर क्यूब रहेगा। तब तो हम दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर नहीं सकते। इक्वल तब कब होगा, जब दोनों का यूनिट भी सेम रहे। अगर ये सेंटीमीटर क्यूब है तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो लेंथ है ना वो 36 मीटर है, इसको हमको क्या करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर मैं अलग से कर दूँ, जैसे लेंथ हमारा कितना दिया हुआ है, लेंथ बोली चाहे हाइट बोलिए, मैं यहाँ पे हाइट बोल दे रही हूँ। ठीक है, हाइट कितना दिया हुआ है 36 मीटर, तो इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, हम जानते हैं। तो 36 मीटर कितने के बराबर होगा, 1 मीटर इतने सेंटीमीटर के बराबर, तो 36 मीटर कितना हो जाएगा, 36 में 100 इंटू कर दीजिए तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 3600 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा अब जो हाइट आएगा सेंटीमीटर में वो क्या होगा, 3600 सेंटीमीटर, ये हो गया हाइट। अब हम यहाँ पर एच की वैल्यू रखेंगे, अगर क्योंकि यहाँ पर अगर हम एच को कन्वर्ट नहीं, यहाँ पर अगर हम ये इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे सेंटीमीटर में, तो इसकी जो वॉल्यूम होगी ना वो मीटर क्यूब में रहेगी और ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इक्वल नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों को सेंटीमीटर क्यूब में रखिए या दोनों को मीटर क्यूब में रखिए, तो ज़्यादा ईजी यही पड़ेगा कि आप इसको जो है सेंटीमीटर में, इसको इसका जो हाइट है जो मीटर में, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो कितना हो गया हाइट सेंटीमीटर में 3600, तो यहाँ एच कितना आया हमारा 3600। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये वॉल्यूम निकालना है, तो अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए ये भी सेंटीमीटर क्यूब और ये भी सेंटीमीटर क्यूब हो गया, और मैंने बता दिया कि दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, तो इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर यहाँ पे क्या है भाई, जो हमारा वायर है ना वो सिलेंडर की शेप का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्फीयर का वॉल्यूम कितना आया है, 36 पाई लिखिए, सेंटीमीटर क्यूब हटा दीजिए, और ये कितना है
इक्वल टू, ये देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ लिखिए पाई, हमें तो रेडियस निकालना है तो ये तो ऐसे ही रहेगा आर स्क्वायर, और ये कितना है 3600, इन सब के बीच में इंटू का साइन है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कर सकता है, ये पाई और ये पाई सब में इंटू का साइन है, तो ये पाई कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना। हमें क्या चाहिए, आर स्क्वायर की वैल्यू, ये आर स्क्वायर है, हमें तो रेडियस ही चाहिए, तो ये आर स्क्वायर यहीं पे रहने देते हैं, और ये इंटू में 3600 है, इसको इधर साइड लेकर आएंगे 36 की साइड, तो यहाँ पर क्या बचा 36। अब ये 3600 को हम इधर लेकर आएंगे, इंटू में है तो इधर क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर। तो देखिए 36 1 जा 36, और ये 0 0 लगा दीजिए, 36 ये कट जाएगा, 3600 जा 3600 होगा, तो हमारे पास आर स्क्वायर कितना आया, आर स्क्वायर इक्वल टू 1/100, ये हमारे पास है। ठीक है, अच्छा, और हम 1/100 को 10 × 10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, और 1 जो है यहाँ पर 100 को 10 × 10 लिख दे, और 1 को 1 × 1 लिख दीजिए, तो 1 ही के बराबर होगा। तो आर स्क्वायर इतना आया, हमें केवल आर की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट लगेगा ना, ये स्क्वायर हटाएंगे तभी तो आर की वैल्यू आएगी, तो ये स्क्वायर यहाँ आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, पेयर बनना है तो यहाँ से 1 बाहर आ गया, और यहाँ पर भी पेयर बनना है तो 10 बाहर आ गया, तो आर कितना है, रेडियस 1/10, और सबको हम लोगों ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो रेडियस जो होगी इसकी यूनिट कुछ होगी ना, तो क्या होगी सेंटीमीटर, तो हमारे पास रेडियस कितना आया 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा एक और समझ लीजिए, इसको अगर और दूसरे यूनिट में लिखना चाहे तो हम जानते हैं कि जो 1 सेंटीमीटर होता है ना, वो 10 mm के बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो 1 mm कितने के बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर है, तो 1 mm कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, ये 10 इधर चला आएगा, डिवाइड में चला गया ना, डिवाइड में। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या आ रहा है, रेडियस 1/10 सेंटीमीटर, तो अब 1/10 सेंटीमीटर ये किसके बराबर है, 1 mm के बराबर है ना, तो ये 1/10 सेंटीमीटर ना लिख करके हम और अच्छे से इसको लिख सकते हैं 1 mm, तो हमारा रेडियस कितना आया 1 mm, यानी कि हमारा जो वायर है ना, जो कि सिलिंड्रिकल शेप का है, वो 1 mm का वायर है, 1 mm बहुत पतला वायर होगा। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।